हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं आपको लॉग का फार्मूला बताया था और वहां पर आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बाय यूजिंग द लॉग और एंटी लॉग टेबल हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे आसानी से, वो मैं बताने वाला था। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, वो वीडियो आपके सामने आ गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लॉग और एंटी लॉग टेबल देखने नहीं आता है। अगर देखने भी आता है तो कैलकुलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट का कमेंट आया था और रिकमेंडेशन आया था कि मैं लॉग और एंटी लॉग के ऊपर टेबल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए, आपका वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले आपको एक एक बात को बारीकी से समझना है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि आपको एंटी लॉग और लॉग का टेबल देखने नहीं आता है। इसका यूज करके कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसको यूज करके कैलकुलेशन तो बताया है बट क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों का वीडियो, बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पक्का समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा है लॉगरिथम्स, यानी ये टेबल दिया हुआ है और टेबल में देखिए ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और ये नंबर्स 10 से स्टार्ट है, क्योंकि हमको यूज लॉग 10 से ही करना होता है। क्योंकि मैं जब आपको फार्मूला में बताया था तो वहां पर देखिए आपको याद था होगा लास्ट वीडियो में कि लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए लॉग 10 के पहले का वैल्यूज यहाँ पर नहीं देता है। तो लॉग 10 से देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट है, ऐसे करके अगर आप देखते जाएंगे तो ये 100 तक चलता जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और लिंक पे आपको लॉग टेबल मिल जाएगा, वहां पर आप उसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं नेक्स्ट पेज को पलटता हूं। देखिए ये 100 तक दिया हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहले पेज में 49 तक था, फिर 50 से ऐसे करके अगर आप इसको चेक करेंगे तो कंटिन्यूस अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये 99 तक आपको मिलेगा। सॉरी, 100 तक नहीं होता, 99 तक होता है, तो 99 तक मिलेगा, क्योंकि 100 का वैल्यू हम लोग 10 की हेल्प से निकाल सकते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाकर के देखें तो आपको एंटी लॉग का मैं टेबल दिखा देता हूं। अभी ये जो टेबल था ये लॉग के लिए था। ठीक है, अभी एंटी लॉग का मैं टेबल आपको दिखाता हूं। बच्चों, एंटी लॉग का टेबल आपके सामने ये है। एंटी लॉग के टेबल में क्या होता है, ये पॉइंट के बाद देता है। ठीक है, जैसे 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करके ये दिख देता है। और ये भी वैल्यू आपको जैसे कि लॉग के टेबल में था, कहां तक था, 99 तक था, 10 से लेकर के 99 तक था। वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूं कि ये टेबल कहां तक होता है। ऐसे आप देखते जाइए, स्क्रीन पर हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसको क्लियर कर देख पाएं, क्योंकि इतना बारीक अक्षर में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा समझने में हो सकती है आपको परेशानी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0.49 तक वैल्यू दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट पेज को पलट के आपको दिखाता हूँ, तो देखोगे तो आपको देखिए 0.50 से स्टार्ट है, करते 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 पॉइंट कहाँ तक है देख सकते हैं, 0.99 तक वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट में दिया हुआ है इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। इसको कैसे यूज करना है, टेबल को कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए, बस कैसा टेबल होता है अभी फिलहाल मैं वो आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मीन डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए लॉग टेबल का यूज कब किया जाता है, जब कोई भी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। और अभी मैं एक दो एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ईजी सा क्वेश्चन लेंगे, फिर एक दो थोड़ा टफ भी क्वेश्चन लेंगे, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा भी जिससे आप अपने से प्रैक्टिस करके मेरे को कमेंट करके बता सको कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए हमको इसका वैल्यू बताना, किसका वैल्यू बताना, 1.02 के पावर 20। आप समझ सकते हो कि ये कैलकुलेशन कितना आपके लिए टफ है, क्योंकि 1.02 का मल्टीप्लाई 20 टाइम्स करना, अगर आप करते करते करोगे तो कम से कम मिनिमम 15 मिनट तो लगना ही लगना है। लेकिन देखिए अभी मैं थोड़ा बताऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो लॉग का टेबल का यूज करके इस कैलकुलेशन को विदिन 1 मिनट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि आपको ये जिसका वैल्यू बताना है उसको आप किसी अल्फाबेट के इक्वल मान लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूँ ये y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि बोथ साइड का लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव, हम लोग लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ 1.02 टू पावर 20। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैं आपको एक फार्मूला बताया था log m के पावर n। तो log m के पावर n का वैल्यू क्या हुआ करता था, कुछ याद आ रहा है, n log m क्या होता था, n log m। भाई ये फार्मूला था, देखो log m टू पावर n, ये फार्मूला होता है n log m। मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सारे फार्मूलाज को बताया हूँ। तो ये 20 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 20 log ऑफ 1.02 ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं टाइम लेके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाओ। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल से ये वैल्यूज को देखना है। तो ये लॉग टेबल से ये वैल्यूज कैसे देखते हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये 20 का जो मल्टीप्लाई है इसको तो आप एज इट इज राइट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना होता है, लॉग में इसका वैल्यू देखना होता है, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होता है कि पॉइंट के पहले कितना डिजिट है। डिजिट का वैल्यू नहीं, डिजिट। तो पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है, अनफॉर्चुनेटली इसका वैल्यू भी 1 है, तो हम लोग डिजिट काउंट करेंगे। सपोज करो यहाँ पर 2 होता तो 2 डिजिट काउंट होता, ठीक है। तो जितना भी डिजिट होता है उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। तो डिजिट यहाँ पर कितना है, 1 है। 1 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको लिखना है इंटू करके यहाँ पर 0 पॉइंट। अगर यहाँ पर सपोज करो 3 डिजिट होता तो 3 माइनस 1 करते तो यहाँ पर 2 पॉइंट करके लिखना होता। सपोज करो पॉइंट के पहले 5 डिजिट होता, ठीक है, तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 पॉइंट करके लिखोगे। 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर चूंकि सिंगल डिजिट था तो 1 में से 1 माइनस किया आपने, 0 आ गया पॉइंट। अब आपको लॉग टेबल में देखो पॉइंट वाला तो वैल्यू लॉग टेबल में होता नहीं, अभी मैं आपको लॉग टेबल में देखना बताया। तो आपको पॉइंट को अब समझ लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं। तो अब आपको लॉग टेबल में 10 का 2 भी देखना है, यानी इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 10 में सेकेंड वाला आपको देखना है। तो चलिए मैं लॉग टेबल लेता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ वहाँ पर 10 का 2 वैल्यू कैसे चेक करेंगे। तो बच्चों देखिए 10 सामने दिख रहा है सबसे पहले नंबर पर 10, और इसमें सेकंड वाला वैल्यू देखना है। तो 10 का सेकंड वाला वैल्यू अगर आप देखो तो कितना दिख रहा है यहाँ पर, 0086। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, 0086। चलिए हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 10 का 2। अब इसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमको मीन डिफरेंस देखना है नहीं। अगर कोई वैल्यू होता तो मीन डिफरेंस देखते, यानी 10 का 2 हमने वैल्यू देखा वो 0086 था, हमने इसको नोट कर लिया। चलिए अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने देखा उसको डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगर मीन डिफरेंस होता तो उसको इसमें ऐड करके तब लिखते हैं, तो जो मीन डिफरेंस है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख ले रहे हैं। तो 0086। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या करना है, 20 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसमें 20 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.172। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो आप किसका वैल्यू आ गया भाई, यहाँ पर log y का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको log y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू किसका चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो अगर अब आपको बच्चों अगर y का वैल्यू निकालना है, अगर आपको अब y का वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका, एंटी लॉग इसका, तो 0.172। दैट मीन्स अब आपको क्या करना होगा, एंटी लॉग टेबल से 0.17 का सेकंड वाला वैल्यू देखना पड़ेगा। क्या, 0.17 का सेकंड वाला। चलिए फिर से मैं लॉग टेबल लेता हूँ, एंटी लॉग टेबल देखते हैं हम लोग। देखिए हमको 0.17 का सेकंड देखना था, तो देखिए 0.17 यहाँ दिख रहा है। अब 0.17 का सेकंड देखेंगे तो देखिए सेकंड के नीचे आप तो देखते जाना है, और 0.17 के सीध में। तो अगर आप ये वैल्यू देखेंगे तो 1486 है, उसको कहीं नोट कर लीजिए, 1486। लॉग टेबल आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपको स्क्रीन पर क्लियर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो लॉग टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिए। तो 1486 हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पर भी देखिए कोई नेक्स्ट नंबर तो है नहीं, तो आपको 1.17 का 2 ही देखना था। अगर और नंबर होता तो मीन डिफरेंस भी चेक करना रहता, तो मीन डिफरेंस हमको चेक नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस वैल्यूज को आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया, ध्यान से देखिए, 1486, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट के पहले जितना डिजिट था उसमें 1 माइनस करके लिखा था। तो एंटी लॉग में क्या होता है, पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उसमें 1 प्लस करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 है, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट कैलकुलेट करके एक नंबर बाद पॉइंट लगा देना, यानी यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ये कैसे हुआ, फिर से देखिए जो मैं बात बोल रहा हूँ। पहले वाले केस में हमने लॉग के केस में क्या किया था, पॉइंट के पहले जितना डिजिट था उसमें 1 माइनस करके हमने यहाँ पर लिखा था पॉइंट के पहले। अब यहाँ पर क्या करना होता है कि आप एंटी लॉग का वैल्यू देखने के बाद पॉइंट के पहले जो नंबर होगा, अब वैल्यू देखेंगे, डिजिट यहाँ नहीं देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। जो वैल्यू होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ पर है 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब इधर से लेफ्ट से राइट काउंट करेंगे और जितना वैल्यू आएगा उतने नंबर बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो फाइनल इसका बच्चों जो आपका आंसर आ गया 1.486, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आई होप मैं थोड़ा टाइम लेके आपको इसलिए बताया, कई बार रिपीट करके बताया ताकि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं फिर से लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चा पार्टी सेकंड क्वेश्चन में ले लिया। अब ये थोड़ा सा टफ हो गया आपके लिए। अगर आप सोचोगे अगर ये कैलकुलेशन अगर आपको अपने हाथ से करना होगा तो हमको लग रहा है 1 घंटे में भी शायद तक आप नहीं कर पाओगे, लेकिन देखो लॉग का यूज़ करके आप कितना जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या बोला था, जिसको वैल्यू आपको बताना है। देखो इसका मतलब होता है कि इसका पावर 120 मतलब इसका मल्टीप्लाई 120 बार करना हो। क्या आप कर पाओगे? कैलकुलेटर से भी करोगे तब भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, और ओरली करोगे अगर आप कॉपी पेन से करोगे तब तो 1 घंटा भी हो जाएगा और शायद आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन लॉग टेबल का यूज़ करके देखो आप कितना आसानी से इसको कर पाओगे। अब देखो हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, एक अल्फाबेट के इक्वल मान लिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब आपको आइडिया लग चुका है तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 1.0075 के पावर पावर 120 लॉग m के पावर n के फॉर्म में है, तो आप इसको राइट कर सकते हो लॉग y इज इक्वल्स टू 120 लॉग ऑफ 1.0075। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, ये 120 को सेम लिखना रहता है। अब आपको लॉग टेबल का यूज करना है। तो पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करोगे आ जाएगा 0, तो 0 पॉइंट करके लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, पॉइंट 00 नहीं देखना, हम लोग को यहाँ से देखना है। तो 10 का आपको 0 देखना है, फिर मेन डिफरेंस 7 देखना है। देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग टेबल में पॉइंट को जो नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि पॉइंट का उसमें होता ही नहीं है। ठीक है वैल्यू, तो आपको 10 का, इसको यहाँ से ले लो एक साथ, तो 10 का 0 देखना है और मीन डिफरेंस 7 देखना है। तो चलिए लॉग टेबल हम लोग अब लेते हैं, वहाँ से चेक करते हैं। 10 का 0 फिर मीन डिफरेंस 7, तो ये आ गया लॉग टेबल आपके सामने। हमको 10 का 0 देखना है। ठीक है, सॉरी मैं एंटी लॉग टेबल ले लिया, हमको लॉग टेबल लेना है ना। ध्यान देना पड़ेगा भाई, लॉग के समय लॉग देखना है, एंटी लॉग के समय एंटी लॉग देखना है, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। देखिए हमको 10 का 0 देखना था, तो 10 का 0 कितना है, देखो ध्यान से, तो 10 का 0 0 ही है, नोट कर लीजिए 0 0 0 0 है भाई, नोट कर लो। अब मीन डिफरेंस 7, मीन डिफरेंस 7 देखो कितना भाई, यहाँ देखो ये मीन डिफरेंस 7 ऐसे देखना है, 30 है तो 30 इसमें ऐड कर देना है। तो 30 ऐड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 0 0 3 0, 0 0 को भी लिखना है। ठीक है, तो 0 0 3 0। चलिए ये आप टेबल देख चुके, अब चलिए हम लोग ये वैल्यू वहाँ पुट करते हैं। तो चलिए ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो 0 0 3 0, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके आप बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप चेक करेंगे 0.0030 में 120 का, तो आपका 0.360 आ जाएगा। अब रूल में क्या बताया था भाई, ये तो लॉग y का वैल्यू आ गया। अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखते हैं, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 0.360। तो अब आपको एंटी लॉग टेबल में क्या करना पड़ेगा बताइए, 0.36 का 0 देखना पड़ेगा। तो फिर से चलिए एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं, 0.36 का 0 चेक करते हैं। तो देखिए एंटी लॉग टेबल आपके सामने है, 0.36 का 0 देखेंगे तो पहला कॉलम 0 का ही होता है। ठीक है, तो 36 का 0 अगर हम लोग चेक करें तो 2291, तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, 2291 साइड में कहीं आप नोट कर लीजिए रफ पर, 2291 मैं नोट कर लिया। अब देखिए मीन डिफरेंस तो यहाँ देखना ही नहीं है। ठीक है, मीन डिफरेंस अगर हम लोग देखना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मीन डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि 0.360 के बाद और कोई नंबर ही नहीं है कि मीन डिफरेंस चेक करना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्या आपका ये आ गया 2291। अब मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पॉइंट भी यूज लगाना है। कैसे लगाना है, फिर से ध्यान से देखिए, पॉइंट के पहले जितना नंबर लिखा हुआ है तो 0 लिखा हुआ है, जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड करना है। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब आपको लेफ्ट से राइट काउंटिंग करना, एक नंबर बाद पॉइंट लगा देना है, यानी फाइनल जो आपका आंसर आ गया 2.291 आएगा। सोच लीजिए कितना टाइम लगा, मैं आपको जबकि बता रहा हूँ तभी हमको लग रहा है हार्डली 5 से 7 मिनट लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो आप बहुत अच्छे से लॉग का यूज़ करके आप कर पाओगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ, आप 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको फटाफट लिख देता हूं और आप उसको खुद से ट्राई करो। और लॉग का टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लॉग एंटी लॉग दोनों का, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए या मोबाइल से यूज़ कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगे। लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा भाई कि आपको कैसा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उनको भी एंटी लॉग और लॉग का टेबल का यूज़ करके कैलकुलेशन करने अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप ट्राई करके फिर मेरे को बताइएगा कि आपको
जो है अभी भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जरूर आपको हमें कमेंट करके बताइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं एंटी लॉग और लॉग का टेबल का लिंक दे दूंगा, जो आप हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।